हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा ये क्लास 10th का मॉर्निंग शिफ्ट का प्री बोर्ड का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आप सबका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड का मैथ्स का, इसका आगे का सॉल्यूशन कराने के लिए। क्योंकि मैंने इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक तो ऑलरेडी करा दिया है। अब आपका बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन पेपर के आगे के सॉल्यूशन का वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 तक यानी कि यहां तक हमने कर लिया है। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप देख लेना। अब हम इस वीडियो में सेक्शन बी यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्यूशन करेंगे। तो ये तो हमारा इंग्लिश मीडियम में है। सबसे पहले इसको आप हिंदी मीडियम में ये रहा क्वेश्चन पढ़ लेना। बोला है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 के शून्य ज्ञात करने के लिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दिया है हमें। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरोज फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं। अब तो हमें क्या दिया है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ये बीच वाला टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इस 1 को लेंगे। और जो लास्ट वाला हमारा ये कांस्टेंट टर्म है -10, इसको लेंगे। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका, तो -10 आएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर ये बीच वाला यानी कि 3 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर जब हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा 5 और दूसरा 2 मिलेगा। 2 हमारा माइनस में होगा क्योंकि 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई -10 आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम इस पहले वाले टर्म को एज इट इज लिखते हैं और इसकी जगह पर इन दोनों को लिखेंगे। अब सबसे पहले 5 इसके साथ x लगाएंगे, फिर दूसरा माइनस का 2 है इसके साथ भी x, और ये फिर माइनस का 10 और इक्वल में हम 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो इसमें x और इसमें 5 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस का 2 कॉमन आएगा, तो इसमें x और इसमें हमारा प्लस का 5 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 2 5 10 इक्वल में 0। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों सेम है और ब्रैकेट में सेम ही आने चाहिए, तो ये दोनों सेम है, इसको हम एक बार लिख देते हैं। और जो ये बाहर है x और ये -2, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहां से ये हमारा x प्लस 5 इक्वल में क्या लिखेंगे हम, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 5 इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो x -2 है इसके इक्वल में 0 लेंगे, तो x इक्वल्स टू ये इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -5 और ये x की वैल्यू 2, यही दोनों हमारे जीरोज हैं यानी कि शून्यक हैं। तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद इसी में देखिए हमें और में भी क्वेश्चन दिया है अथवा में, तो एग्जाम में आपको इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना था। हिंदी में सबसे पहले आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हमारा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फा और 2/अल्फा है तो a का मान हमसे ज्ञात करने के लिए बोला है। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन, इसको आप रीड कर सकते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने से पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि अब आपको पता है कि आपका जो 2024 का बोर्ड एग्जाम है वो अब आपके सर पे आ चुका है। तो इसीलिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और अब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको ये एक बुक के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से ये बुक है, जिसका नाम है सीबीएसई क्लास 10 प्रैक्टिस पेपर्स। तो इस प्रैक्टिस पेपर्स की बुक में आपको टोटल 10 प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं, जिसमें से 6 प्रैक्टिस पेपर आपको विद सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है इस बुक में, और 4 आपको प्रैक्टिस पेपर अनसॉल्व दिया गया है ताकि आप उसे खुद से सॉल्व करो और आपको पता लगे कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस पेपर्स की बुक को परचेज करके आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए और बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये आपका मैथ्स स्टैंडर्ड का है।
ठीक है, तो इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया है, हमें बोला है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और 2/अल्फा है। तो हमसे ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अब देखना इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया है इसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया है x² + 4x + 2a। अब यहां पर ये जो हमें जीरोस दिए हैं अल्फा एंड 2/अल्फा, तो ये जो हमारा अल्फा और 2/अल्फा है, यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि अल्फा और दूसरा है 2/अल्फा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। क्योंकि यहां पर अल्फा हमारा ऊपर है और यहां पर बटे में अल्फा है, तो ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस अल्फा से इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला होता है हमारा, इसके इक्वल में क्या होता है, C/A। ठीक है, तो अब यहां से हमारा ये जो है अल्फा इंटू में दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो जीरोज है वो 2/अल्फा है, तो इसको लेंगे इंटू में 2/अल्फा, इक्वल में हमारा क्या है, C/A। तो C क्या होता है, जो ये पॉलिनोमियल है इसमें ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है लास्ट वाला, ये होता है C की वैल्यू, जो कि कितना है 2a। तो C की जगह पे 2a और अपॉन में a है, a हमारा होता है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो a की वैल्यू 1 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ये अल्फा से ये अल्फा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 और ये हमारा 1 इधर आ जाएगा, तो ये 1 इधर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 ही आएगा। इधर क्या बचा, 2a। अब इसके बाद हमारा ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा, इधर a बचेगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो a की वैल्यू हमारा 1 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया है, इसके जो ये दोनों हमें जीरोस दिए हैं, तो इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर अल्फा और 2/अल्फा है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इनको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट वाला यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला हमारा फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया अल्फा की जगह अल्फा और दूसरा हमारा बीटा, यानी दूसरा जो ये हमारा जीरोज है ये 2/अल्फा है, तो बीटा की जगह 2/अल्फा लिखा, इससे ये कैंसिल हो गया। सी की जगह पे हम ये लेंगे 2a और a हमारा x² का कोफिशिएंट होता है, तो 1 लिखा हमने, इसको आगे हमने सॉल्व किया तो a की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो और वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 का, इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, साइन C का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे साइन C की वैल्यू पूछी गई है। ये रहा हमारा, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें बोला है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें जो एंगल B है वो हमारा राइट एंगल्ड है, यानी कि समकोण है। तो सबसे पहले जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें ये जो हमारा कोण है ये समकोण है और इसका नाम है B, तो इसका नाम A दे देंगे, AB, और ये हो जाएगा C। अब हमें बोला है AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB यानी कि ये हमारा 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा है साइन C की वैल्यू। तो साइन C की वैल्यू कैसे बताएंगे हम, साइन C, तो साइन C का क्या रेशो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन का, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे में कर्ण। तो देखिए यहां पर C है, साइन C है, तो C यानी कि इस एंगल से हमें देखना है, तो इसके सामने ये वाली भुजा है AB, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, और कर्ण हमेशा ये वाला होता है सबसे बड़ी भुजा, तो ये कर्ण है, तो हमें कर्ण यानी कि इसकी वैल्यू पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले।
तो ये हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपको पता होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है जो कि 24 सेंटीमीटर है, तो 24 यानी कि पी की वैल्यू 24 है और यहाँ स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे तो 576 हो जाएगा, प्लस बी यानी कि बेस, बेस हमारा ये है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, और इधर हमारा है एच स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625, स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट, इधर एच बचा, तो एच की वैल्यू क्या आएगा, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 25 होता है। तो ये जो हमारा AC है यानी कि जो कि हाइपोटेन्यूज है, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, तो P यानी परपेंडिकुलर हमारा ये है 24 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि हमारा आया है 25 सेंटीमीटर, तो 24 अपॉन 25 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट है, इसमें हमें और में भी क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसमें बोला है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ 15 cot A equals to 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A। तो इसमें हमसे साइन A की वैल्यू पूछी गई है, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें दिया गया है कि जो 15 cot A है इसकी वैल्यू 8 दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रायंगल ABC है जिसमें जो एंगल B है वो हमारा राइट एंगल है, तो सबसे पहले ये हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें जो हमारा ये वाला एंगल है ना इसका नाम B है, तो इसका नाम A दे देते हैं, ये B और ये C, या फिर इसका A और इसका C भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, 15 cot A इक्वल्स टू 8, ये हमें दिया गया है। तो यहां से इस 15 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर हमारा बचेगा cot A इक्वल्स टू ये 8, 15 मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो cot A की वैल्यू 8 अपॉन 15 आ गया। अब cot का रेशो क्या होता है, cot का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे में लंब। अब यहां पर cot A है यानी कि ये जो A है ये हमें इस एंगल से देखना है, तो इस एंगल से जो हमारा इसके ऑपोजिट यानी कि सामने वाली भुजा है वो ये है, तो ये हो जाएगा लंब, और ये जो AB है ये हो जाएगा आधार। ठीक है, यानी कि ये बेस है और ये हमारा है परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस 8 है यानी कि ये हमारा बेस है तो ये हो गया 8, और परपेंडिकुलर 15 है यानी कि ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा 15। अब ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, तो सबसे पहले इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था इसके लिए जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इसके इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे 225 आएगा, प्लस बेस हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 आएगा। तो यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 और 8 और 2, स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर रूट, इधर h बचा, तो h की वैल्यू 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 17, तो h यानी इसकी वैल्यू हमारा 17 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे साइन A की वैल्यू पूछा गया है, तो साइन A, साइन का क्या रेशो होता है, साइन का क्या अनुपात होता है फॉर्मूला, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहां पर भी A है यानी कि ये जो A है इसी एंगल से हमें देखना है, तो इस एंगल से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये हो जाएगा आधार और ये कर्ण, तो परपेंडिकुलर 15 है तो 15 लिखेंगे अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा 17 आया है, तो 15 अपॉन 17 ये हो गया साइन A की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का और वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये है, आप हिंदी मीडियम में इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ये रहा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स
4-3 एंड 8-5 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। तो इसमें हमें एक लाइन सेगमेंट को 3:1 में क्या कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट का हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसके दोनों जो पॉइंट्स हैं वो हमें ये और एक हमारा पॉइंट ये दिया है। तो लाइन सेगमेंट जो है वो 3:1 में डिवाइड हो रहा है, तो उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। अब देखिए कैसे बताएंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम B दे देते हैं। तो ये हमें 4-3 दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 4-3, और दूसरा 8-5 दिया है, तो ये हो जाएगा 8-5। इस पॉइंट को हमने A मान लिया और इस पॉइंट को B मान लिया। अब मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पर, जो कि इसका नाम हमने P दे दिया, और ये पॉइंट 3:1 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो ये 3:1 हो गया। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है, तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट्स है x y। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो सेक्शन फॉर्मूला होता है ना, यानी कि विभाजन सूत्र, वो लगा देंगे। तो इसका x की वैल्यू फाइंड करने का क्या होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे। m1 ये होता है हमारा जो रेशो है, ये m1 होता है और ये m2 होता है। ये x1 y1 और ये x2 y2 होता है। तो m1 कितना है, 3 है, तो ये 3, और x2 हमारा ये है 8 प्लस m2 1 है इंटू x1 है 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो यानी 3 + 1। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3 × 8 = 24 प्लस 1 4 × 4 अपॉन 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 28/4। इसको कैंसिल करेंगे 4 के टेबल से, तो 7 आएगा। अब इसी तरह से जो y की वैल्यू फाइंड करने का हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। तो ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब देखिए इसमें m1 हमारा कितना है, 3 है, तो ये 3 और इंटू में y2 ये हो जाएगा जो कि 5 है, प्लस m2 हमारा है 1, और y1 ये होता है हमारा -3 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि ये है हमारे दोनों, तो यानी 3 + 1, तो 3 5 = 15 प्लस यहाँ पर ये माइनस में 3 है ना, तो -3 का 1 में करेंगे तो डायरेक्ट हम -3 लिख देते हैं। ठीक है, और ये 4, तो 15 - 3 ये हो जाएगा 12/4, कैंसिल करेंगे 4 के टेबल से 12 को, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, ये हो गया हमारा आंसर। p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने x और y माना था, तो यानी कि p जो हमारा पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये 7 3 यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या बोला है, फाइंड मीन मार्क्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसका हमें मीन मार्क्स यानी कि माध्य अंक बताना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम कॉलम वाइज लिखेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो 0 to 10, इसके बाद 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और लास्ट है 40 to 50। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमें दिया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कितना है 2 3 8 5 एंड 2। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, xi की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि xi वाला सबसे पहला हमारा कॉलम बनता है। तो xi कैसे निकालते हैं, ये जो हमें दिया है ना इनके बिल्कुल बीच में देखेंगे, 0 और 10 के बिल्कुल बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में ये हमारा 25, 30 और 40 के बीच में 35, 40 और 50 के बीच में 45।
अब क्या करते हैं, इसमें मैं जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि वो अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, 3 मेथड होते हैं, 3 सूत्र होते हैं माध्य निकालने का, आपको पता होगा। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि भी होता है, और तीसरा होता है पग विचलन विधि। तो मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करवा रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर बोला नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है, तो इसीलिए हम अपनी मर्जी से किसी भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें जो डायरेक्ट मेथड होता है उससे करना है, तो इसीलिए यहां पर अब हम FI वाला अब कॉलम बनाते हैं। तो FI में ये होता है FI, ये XI, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10, ये हो जाएगा 45, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 200, इसका करेंगे तो 35, और 5 का करेंगे तो ये हो जाएगा 35, 5 जा 175, 45 2 जा 90। अब यहाँ पर सिग्मा ऑफ FI यानी कि इन सब का सम करेंगे, तो ये आ जाएगा 0, 5 और 5 10, 10 का 0, कैरी लगा 1, ये 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 1 हासिल 22, 22 का 2 हासिल 2 लग गया, ये 2 और 1 3 और 2 हासिल 5, यानी कि 520 आ गया। अब ऐसे ही ये जो FI वाला है, तो यहाँ पर हम सिग्मा FI की वैल्यू निकालेंगे, 2 और 3 5, 5 और 8 13, और 5 18 और 2 20, तो ये आ गया सिग्मा FI। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, तो माध्य बराबर क्या होता है, यानी कि क्या होता है फॉर्मूला हमारा प्रत्यक्ष विधि का, सिग्मा FI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI ये हमारा आया है 520, और सिग्मा FI आया है 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से 52 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 26। तो 26 ये हो गया हमारा मीन, यानी कि मीन मार्क्स जो हमसे पूछा था। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 24 का। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें बोला है इन फिगर इफ GE पैरेलल टू CV एंड GF पैरेलल टू CD देन प्रूव दैट AF अपॉन FD इक्वल्स टू AE अपॉन EB। ये हमें दिया गया है फिगर, तो ये रहा हिंदी मीडियम में, इसको आप रीड कर सकते हैं। हमें इसको प्रूव करना है, AF बटे FD बराबर AE बटे EB। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए जो हमें सबसे पहले गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें GE समांतर CB दिया हुआ है और GF समांतर CD दिया हुआ है, यानी कि जो ये GE है ये हमें इस CB के समांतर दिया है, और जो ये GF है ये CD के समांतर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये हमें दिया है, इसीलिए रीजन लिखेंगे, दिया है, इंग्लिश में आप लिख लेना गिवन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो GF है ये हमें इस CD के पैरेलल दिया है, GF पैरेलल CD। तो ये दोनों कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, ट्रायंगल ACD इस ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो इस ट्रायंगल को हम सबसे पहले लेंगे, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ACD में। तो इस त्रिभुज में क्या होगा हमारा कि आपको BPT थ्योरम पता होगा, जो हमारा थेल्स प्रमेय होता है उसी को BPT प्रमेय भी कहते हैं। तो इसमें इस त्रिभुज ACD में ये वाली जो FG या फिर GF जो ये रेखा है वो क्या कर रही है, इस भुजा को और इस भुजा को बांट रही है, डिवाइड कर रही है। तो इसीलिए ये AF बटे FD किसके बराबर होगा, AG बटे GC के। तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे कि AF बटे FD बराबर होगा AG बटे GC के। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, BPT से, यानी कि जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है वो आपको पता होगा, थेल्स प्रमेय जिसे कहते हैं हम। तो इस प्रमेय से हमारा ये बराबर होगा, और इसको हम समीकरण 1 का नाम देंगे। यहाँ पर त्रिभुज ACD लिखा है ना, इसके नीचे सबसे पहले आपको जो हमें ये दिया है इसको लिखना था, यानी कि जो GF है ये हमारा समांतर है CD के, इसका रीजन यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें दूसरा क्या दिया है कि जो GE और CB है ये पैरेलल है, GE यानी ये और CB यानी कि ये।
तो ये दोनों कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं? त्रिभुज ए बी सी में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब हम त्रिभुज ए बी सी को लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि जो जी ई है ये समांतर है बी सी के। ठीक है, बी सी या फिर सी बी भी लिख सकते हैं, यहां पर सी बी लिखा है तो इसीलिए हम सी बी लिख देते हैं। ठीक है, ये भी हमें दिया हुआ है तो इसीलिए रीजन लिखेंगे दिया है। अब यहां से अगर ये और ये दोनों हमारे समांतर हैं तो इसमें हमारा ये ए ई बटे ई बी बराबर होगा ए जी बटे जी सी के। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि ए ई बटे ई बी बराबर होगा ए जी बटे जी सी के। ठीक है, तो ये भी हमारा, इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, ये भी बीपीटी से हुआ है यानी कि थेल्स प्रमेय से, तो इसको हम समीकरण 2 का नाम देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में बराबर के इधर इसमें भी ए जी बटे जी सी है, इसमें भी ए जी बटे जी सी है, तो ये दोनों इक्वल है ना एक जैसे, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए आगे हम लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से क्या होगा हमारा कि जो ए एफ बटे एफ डी है, ए एफ बटे एफ डी ये बराबर होगा ए ई बटे ई बी के, ए ई बटे ई बी के। तो ये हमें सिद्ध करना था और ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ये आप देख सकते हैं ए एफ बटे एफ डी बराबर ए ई बटे ई बी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। यहां से खंड ग यानी कि सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन सी को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।